हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो हम कर रहे थे बहुपद, इसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो इसलिए इसको हम 4 अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर आपको बीजीएस सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है। वो सर्व समीकरण यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हैं। इनको आप नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें ताकि इनको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। जैसे जैसे क्वेश्चंस में इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उस टाइम आपको बताता रहूँगा किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो अभी शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये गुणनफल आपको बताने हैं। कितने बनेंगे? पहला है x+4 मल्टीप्लाइड बाय x+10। दोनों को गुणा करके क्या बनेगा? डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसमें सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है। अब सर्व समीकरण कौन सी लग रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों में फर्स्ट वाला पार्ट सेम है x और जो सेकंड आ रहा है वो दोनों में अलग अलग है। तो जब इस तरह का हो तो यहाँ पर लगती है सर्व समीकरण नंबर 4। जो अभी हमने पीछे देखी थी वो क्या थी? x+a गुणा x+b बराबर x² प्लस a+b x+ab। इसको हम यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे समझते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में लिखा है x+4 और यहाँ पर हमारी सर्व समीकरण में है x+a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो ब्रैकेट है उसमें x की जगह तो x ही लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन a की जगह लिखा है 4। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में x की जगह x है लेकिन b की जगह है 10। तो बस इस सर्व समीकरण में जो ये आंसर बनता है यही लिखेंगे। बस a की जगह क्या लिखेंगे? 4 और b की जगह 10। तो हमारे पास क्या बनेगा आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। x+4 गुणा x+10 क्या बनेगा? ये आंसर लिखेंगे हम। ये पूरा क्या है इसमें? सबसे पहले x² प्लस a+b और a और b क्या है? ये 4 और 10। तो यही लिखेंगे ब्रैकेट में a की जगह 4 प्लस b की जगह 10 और आगे x प्लस आगे ab। इसका मतलब a और b दोनों को गुणा करना है। a और b वही 4 और 10, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 10। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 और 10 दोनों अलग अलग ब्रैकेट में। तो क्या बन गया ये? x² प्लस 4 प्लस 10 14, साथ में x प्लस 4 गुणा 10 4 दाए 40। बस ये आंसर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये सभी पार्ट्स करने हैं। तो जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो ऊपर आपने सर्व समीकरण लिखनी है कौन सी इस्तेमाल हो रही है, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बस सर्व समीकरण में आपको देखना है कि x a b जो भी आ रहे हैं इनकी जगह पर क्वेश्चन में क्या दिया है, बस वही रख के आपका मान बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी हम सेम यही काम करेंगे। इस बार क्या है तो देख सकते हैं कि x तो वही है, a की जगह 8 है और b की जगह ये है, लेकिन ध्यान रखना कि माइनस भी है इस बार, तो b की जगह है -10। तो यही सर्व समीकरण यूज होगी। a की जगह लिखना है 8, b की जगह लिखना है -10। तो क्या बनेगा? क्वेश्चन लिख लेते हैं x+8 मल्टीप्लाइड बाय x-10 इज इक्वल टू क्या? फिर से वही x² फिर प्लस फिर a+b। a और b क्या है इस बार? 8 और 10। तो 8 वहाँ प्लस इसलिए आ रहा था क्योंकि वो प्लस में था, लेकिन इस बार ये माइनस में है। तो 8 - 10 और साथ में x, फिर आगे ए बी प्लस लगा के a कितना? 8 और b कितना? -10। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा x² और 8 - 10 जब अलग अलग साइन हो तो घटाए जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और बड़ा नंबर था माइनस का तो इसलिए साइन आएगा माइनस का। -2x और आगे 8 दाए 80 और गुणा करते हुए माइनस देखते हैं कितनी बार है। तो माइनस यहाँ एक बार है इसलिए लगेगा माइनस, अगर 2 बार होता तो प्लस लगता। तो बस ये आंसर बन गया सेकंड पार्ट का। इसी तरह से करेंगे अब हम थर्ड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेना क्या कि हमने देखा कि x+a और x+b होता है सर्व समीकरण में। तो यहाँ x की जगह 3x है, a की जगह 4 है, फिर x की जगह 3x है और b की जगह -5 है। तो इस बार x नहीं लिखना है, x की जगह हमें लिखना है 3x, a की जगह 4 और b की जगह -5। ये यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। तो किस तरह से होगा? थर्ड पार्ट यहाँ नीचे करते हैं हम। लिख लेते हैं क्वेश्चन 3x + 4 गुणा 3x - 5। तो क्या होगा? हमने सर्व समीकरण में देखा कि x का स्क्वायर होता है, लेकिन x क्या है इस बार? 3x है, तो x नहीं लिखेंगे, 3x का लिखेंगे स्क्वायर। फिर प्लस a+b होता है, a कितना है? 4 और b है -5, तो बनेगा 4 - 5। फिर आगे लगता है x, लेकिन x नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है x की जगह? 3x, तो लिखेंगे 3x ब्रैकेट में। फिर
प्लस आगे होता है ए बी, ए है 4, बी है -5, तो बनेगा 4 ब्रैकेट में और फिर आगे -5 भी ब्रैकेट में। तो कितना हो गया ये? 3 का भी स्क्वायर करना है इस बार, ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तियाँ 9, फिर x का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, आगे 4 में से 5 घटाया, फिर से वही एक प्लस एक माइनस, तो घटाएंगे 5 में से 4 घटाया तो 1, और बड़े का निशान -1, और आगे 3x भी है और आगे लगा है प्लस, और इसी तरह से 5 चौके ये 20, और इसमें माइनस है एक बार तो ये माइनस आ गया। अब इसके नीचे आप आंसर लिख सकते हैं, मैं सामने लिख रहा हूँ। क्या बनाइए? पहला तो है 9x स्क्वायर, और आगे 1 से 3 को गुणा किया तो आया 3, साथ में x 3x, और माइनस था यहाँ पर एक बार, गुणा करते हुए माइनस गिनना है कितनी बार है, एक बार है तो लग गया माइनस, और आगे -20। बस ये आंसर बन गया। तो इन तीनों पार्ट्स में हमारी सरसमिका जो यूज़ हुई वो है ये वाली, इसको याद करना है आपने। और x की जगह क्या आ रहा है, y की जगह क्या आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है, वो आपने ध्यान देना है। इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट, इसमें देखें तो यहाँ पर पहला पार्ट भी दोनों में सेम है और दूसरा पार्ट भी दोनों में सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब दोनों में सेम हो और बीच में देखो, बीच में लगा है एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ऐसी सर्वसमिका आपको ढूंढनी है जिसमें दोनों चीज़ें सेम हो, यहाँ पहले ब्रैकेट में भी और दूसरे ब्रैकेट में भी, और बस बीच में साइन अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का। तो वो कौन सी सर्वसमिका थी, वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो है तीसरी सर्वसमिका, जिसमें ये लिखा हुआ है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दोनों में सेम चीज़ें, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो इसको हम उल्टा करके यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे सर्वसमिका? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और ये गुणा करके कितना बनता है उस सर्वसमिका में आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको यूज़ करना है हमने। इसको कैसे यूज़ करेंगे वो आप देखें कि यहाँ पहली चीज़ है x की जगह वाई स्क्वायर, और दूसरी चीज़ 3/2, यहाँ भी यही है वाई स्क्वायर और 3/2। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं उन्हीं दोनों का स्क्वायर और बीच में लगाना है माइनस, बस इतना काम करना है। तो करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ऊपर आपने सरसमिका लिखनी है और उसके बाद क्वेश्चन लिखकर उसको सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2, आगे वाई स्क्वायर माइनस 3/, दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, बस बीच में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो क्या किया, वही दो चीज़ें थी, दोनों का स्क्वायर लगाना है और बीच में लगाना है माइनस। तो पहला है वाई स्क्वायर, इसका लगाएंगे स्क्वायर, और दूसरा है 3/2, इसका भी लगाएंगे स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। तो y की घात कितनी हो गई? 2 है, फिर ब्रैकेट के बाहर एक और घात है, तो इस तरह से हो तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो ये बन गई 2 दूने 4, y की घात 4 माइनस यहाँ 3 की घात 2, 3 तियाँ 9 बटा 2 की घात 2, 2 दूने 4, तो बन गया y की घात 4 माइनस 9/4। तो ये बन गया आंसर। बुक में आप देखेंगे तो लास्ट में जो आंसर दिए होते हैं वहाँ पर इसका आंसर दिया है y की घात 2 यहाँ पर, तो वो गलत है, उसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि घात 2 है और ऊपर एक बार और 2 है, तो 2 दूने 4 बन रहा है यहाँ पर। इसी तरह से देखें इसको फिफ्थ पार्ट को, तो फिफ्थ पार्ट में भी 3 और 2x है, यहाँ भी वही है 3 और 2x, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो फिर से सर्वसमिका यूज़ होगी यही वाली। तो इसी सर्वसमिका को फिर से यूज़ करेंगे, सेम चीज़ें हैं क्योंकि दोनों में 3 और 2x, 3 और 2x, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या बनेगा, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। तो ये सवाल लिखना है, इसके ऊपर आपने सर्वसमिका लिख लेनी है, और क्या बनेगा, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और बीच में लगेगा माइनस। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूने 4, और x का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बस 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इनको गुणा करना है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं गुणा करना जैसे आप गुणा करते हैं, इसको सर्वसमिका इस्तेमाल करके करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप इसको थोड़ा सा देखें, तो ये 100 के नज़दीक है। 100 से कितना ज़्यादा है ये, तो 100 से ये 3 ज़्यादा है, 103, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 + 3। इसी तरह से नेक्स्ट जो है गुणा लगा के 107, ये भी 100 से थोड़ा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। तो ये बन गया 100 + 3 गुणा 100 + 7। अब इसमें पहली चीज़ तो दोनों में सेम है, दूसरी अलग अलग है, तो फिर से वही सर्वसमिका नंबर 4 जो थी उसको यूज़ कर सकते हैं हम। और क्या थी वो सर्वसमिका, फिर से लिखें, तो वो थी x + a x + b बराबर x² + a + b x + ab। तो ये याद होनी चाहिए। इसमें देख सकते हैं कि जहाँ x है उसकी जगह 100 है दोनों में, तो ये जो x है इसकी जगह हमने 100 लिखना है, और a जो है वो है 3, यहाँ a की जगह हम 3 लिखेंगे, और b 7, b की जगह 7 लिखेंगे।
इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है, तो हमारा आंसर ये बनेगा। और इसमें जहाँ x है वहाँ x नहीं लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे। a की जगह 3, b की जगह 7 लिखेंगे। तो क्या बनेगा इसमें, इज इक्वल टू, इसको देखते रहना है। पहले है x का स्क्वायर, x कितना 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस फिर a प्लस बी, a है 3, b है 7, तो 3 प्लस 7, फिर ब्रैकेट के बाहर फिर x कितना है 100, फिर प्लस ए बी, a और b है ये 3 और 7, तो 3 और 7 आ गया ब्रैकेट में। अब ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, और 0 जितनी होती हैं स्क्वायर करके डबल हो जाती हैं, तो 2 थी वो बन गई 4। आगे प्लस 7 और 3 10, और आगे उसके साथ गुणा में 100 प्लस 3 सते 21, ये बन गया 10,000 प्लस 1 एकम 1 और 0 1 यहाँ 2 यहाँ 3 हो गई प्लस 21, तो 10,000 ये था, 1,000 ये, 11,000 हो गया, और 21 ये जोड़कर हो गया 11,021। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 95 गुणा 96। अब इसको देखें तो ये 100 से थोड़ा कम है। कितना कम है, तो ये 100 से 5 कम है, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5। इसी तरह से 96 इसको लिख सकते हैं 100 से कितना कम, 4 कम। 95 है 100 से 5 कम, 96 है 100 से 4 कम। इस तरह से क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना आसान है। इसको आप 90 प्लस 5, इसको 90 प्लस 6 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे नंबर्स देखने चाहिए जिसमें जीरो ज़्यादा आए, तो ईजी वाला नंबर देखना है। अब ये फिर से देखें तो वही चीज़ है जैसे यहाँ था। इस बार x कितना है, दोनों जगह सेम, वो x है 100, और a कितना है वो है -5, b है -4, इस बार माइनस भी है, तो ये ध्यान रखना। फिर से वैल्यू क्या बनेगी वो देखो, पहला है x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी, a और b कितना है -5 और -4, तो -5 -4 ये दोनों लिख देने। प्लस इसलिए था क्योंकि a और b दोनों प्लस के थे, इस बार माइनस के, तो दोनों में माइनस लगा रहे हैं। साथ में फिर x वो कितना 100, फिर प्लस ए बी कितना -5 और -4, -5 -4। 100 का स्क्वायर फिर से वही, एक एकम 1 और 0 4 बार हो जाएगी, 2 थी, 2 का डबल 4, प्लस 5 और 4 दोनों माइनस वाली टीम के हैं, ये हो गए 9, और माइनस की टीम के तो -9, और इसके साथ लगा 100, 5 चौके 20, और ये दोनों माइनस के हैं तो बन गया प्लस, 2 बार माइनस है इसलिए बन गया प्लस। अब ये बन गया 10,000, 9 को 1 से गुणा किया, 9 एकम 9, और 0 2 बार 900, और माइनस भी एक बार इसलिए बन गया माइनस, और प्लस 20। अब बस 10,000 में से 900 घटाना है, 20 जोड़ना है। 10,000 में से 900 घटा लें तो 9,100 बन जाएगा, और 20 और जोड़ दें तो ये हो गया 9,120। ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। इसके बाद थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपको 104 गुणा 96। तो 104 जो है वो 100 से 4 ज़्यादा है, और 96 100 से 4 कम है। इनको गुणा करना है आपस में, तो 100 से 4 ज़्यादा, 100 से 4 कम। तो यहाँ सर्वसमिका फिर से वो लगेगी तीसरी, क्योंकि इसमें दोनों सेम है, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, बीच में बस साइन का फ़र्क है, और वो क्या थी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और इसमें क्या बनता है, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। तो वही करेंगे यहाँ, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बीच में माइनस। 100 का स्क्वायर जो पहले देखा हमने 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। 10,000 में से 16 आप माइनस कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 9,984। बस इस तरह से है, तो सर्वसमिका ये यूज़ हो रही है। तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं, या चाहें तो इसके सामने भी ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर भी सर्वसमिका इस्तेमाल करनी है, और इस बार गुणनखंड करना है। पहले गुणा कर रहे थे, ब्रैकेट में लिखी हुई थी चीज़ें, और उनको गुणा करके क्या आएगा वो लिख रहे थे। इस बार उसका उल्टा है कि आपको पहले से ही गुणा करके क्या आया हुआ है वो दिया हुआ है, और उसके टुकड़े क्या बनेंगे गुणा में ब्रैकेट के अंदर, वो आपको बताना है। इसके लिए भी फिर से हमने सर्वसमिकाएं यूज़ करनी है, और यहाँ पर कौन सी सर्वसमिका यूज़ होगी उसके लिए हम फिर से सर्वसमिकाओं को देखें तो हमें ऐसी ढूंढनी है सर्वसमिका जिसमें 3 पद हों, 2 बार स्क्वायर लगा हो और एक में स्क्वायर ना लगा हो, और सारे ये प्लस के हैं। तो आप वो देख सकते हैं, वो है पहली सर्वसमिका। पहली सर्वसमिका में लिखा है उसमें कि x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो इसको यूज़ करना है, लेकिन ये उल्टा यूज़ करना है इसको, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पर। ये 3 पद दिए हुए हैं,
एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर है वो 9x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर जो है उसकी जगह ये y स्क्वायर ही है, और बीच में जो ये 2xy है उसकी जगह ये 6xy है। तो इसी से मिलता जुलता है। इसको उल्टा यूज़ करेंगे कैसे, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसको यूज़ करते हुए अब हमें देखना है यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है, वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हमें बनाना है पहले वाले को पूरे का स्क्वायर। तो ये देखना ये किसका स्क्वायर होता है, तो 9 है 3 का स्क्वायर और साथ में x का भी स्क्वायर है, तो ये बन गया 3x का स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा वो है y का स्क्वायर। तो पहली चीज़ जो है स्क्वायर वो है ये 3x, दूसरी चीज़ जो स्क्वायर है y वो है y, और बीच में क्या लिखते हैं 2xy, यही लिखना है प्लस 2, फिर उसके बाद x यानी कि पहली चीज़ जो थी, पहली यहाँ पर क्या है 3x, और दूसरी y, और दूसरा क्या है यहाँ पर वो y ही है। तो इस तरह से लिखना है इसको, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा y प्लस वाई स्क्वायर। तो पहला और तीसरा देख लें, उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा बीच वाला क्या बनेगा, 2 लिखना है, साथ में ब्रैकेट में पहला वाला, फिर ब्रैकेट में लास्ट वाला जो ये था वो लिखना है, और इनको आप गुणा करके देखें तो ये बीच वाला अपने आप बन जाएगा 2 3 6 और साथ में एक्स वाई। और ये जब ऐसा बन गया तो इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही जो पहला था स्क्वायर के नीचे और लास्ट वाला जो था स्क्वायर के नीचे, दोनों को जोड़ना है और पूरे का इकट्ठा स्क्वायर लगा देना है। तो पहली चीज़ क्या है यहाँ पर 3x, लास्ट में क्या है y, प्लस लगाना है बीच में और पूरे का स्क्वायर लगा देना है। और स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार गुणा है, तो ये बन गया 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई 2 बार। तो इस तरह से ये हो गए गुणनखंड, 2 टुकड़े गुणा में, इनको गुणा करें तो यही बनेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस तरह से है ये क्वेश्चन। इसी तरह से देखें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में फिर से 3 पद हैं, पहला और लास्ट जो है वो प्लस में है, बीच वाला माइनस में इस बार। तो यहाँ पर दूसरी सर्वसमीका यूज़ होगी, और दूसरी सर्वसमीका क्या है वो लिखें, उसको भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना होता है, ये होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले किया, इस बार बस इतना फ़र्क है कि बीच वाला माइनस में है, तो इसलिए जो आंसर बनेगा उसमें भी हम माइनस लगाएंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखना ये किसका स्क्वायर है, तो 4 है 2 का स्क्वायर, साथ में y 2y का स्क्वायर, लास्ट वाला प्लस का 1 का स्क्वायर, और बीच में क्या लिखना होता है वो यहाँ से देखो, माइनस फिर 2, 2 के साथ x यानी कि पहला वाला है 2y, और फिर आगे y यानी कि लास्ट वाला वो है 1, और इनको भी गुणा करके देखें तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और साथ में y, ये बन जाएगा 4y। हमें वो लिखना नहीं है, बस इस तरह से इसको लिखना है। अब जब ये इस तरह का बन गया है तो इसके गुणनखंड बनते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये पहला वाला जो है स्क्वायर के नीचे और लास्ट वाला दोनों लिखने हैं, बीच में माइनस लगाना है और पूरे का स्क्वायर। तो पहला है 2y, लास्ट वाला है 1 और बीच में माइनस पूरे का स्क्वायर। ये प्लस का होता तो यहाँ प्लस लग जाता। अब इसका भी मतलब है कि 2 बार गुणा है, तो लिख लेंगे 2y माइनस 1 2y माइनस 1 2 बार। ये बन गया इसका आंसर। इसके बाद है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं 2 ही पद हैं, दोनों में स्क्वायर लगाए, बीच में माइनस लगाए, तो उसके लिए सर्वसमीका थी तीसरी, वो यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके गुणनखंड थे उसमें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, वो देखेंगे हम, और दोनों को फिर बारी बारी से लिख देंगे, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो कैसे करेंगे देखो, थर्ड पार्ट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 100। तो पहला तो लिखा ही है एक्स का स्क्वायर, माइनस दूसरे का भी स्क्वायर होना चाहिए पूरे का। तो वाई का तो स्क्वायर है, लेकिन बटा के नीचे लिखा है 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो ये बन जाएगा वाई बटा 10 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर हो गया, जैसा यहाँ था वही बिना स्क्वायर के लिख देना, एक बार जोड़कर और एक बार घटा के। तो बन गया एक्स और दूसरा वाई बटा 10, एक बार प्लस कर देना इनको और एक बार घटा देना है, एक्स वाई अपॉन 10 माइनस लगा देना है। तो बस ये गुणनखंड हो गए, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 गुणा एक्स माइनस वाई अपॉन 10। तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से लिखा हुआ है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इनको प्रसारित करना है, एक्सपेंड करना है, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा वो देखना है। तो ये कौन सी सर्वसमीका है बस वो देखना है आपने। तो यहाँ पर जो सर्वसमीका लगेगी अब वो है नंबर 5,
क्योंकि इसमें आ रहा है तीन चीज़ें एक्स वाई जेड और उसका होल स्क्वायर। तो तीनों का स्क्वायर हो तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये छह चीज़ें बनती हैं, ये लिखना है हमने। तो सर्वसमीकरण लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको यूज़ करना है। अब यहाँ फिर से वही चीज़ ध्यान रखनी है कि किसकी जगह क्या लिखा है। तो पहला x है, उसकी जगह तो x ही लिखा है, दूसरे y की जगह 2y और z की जगह 4z। ये यूज़ करना है इस पूरे आंसर में। तो क्या बनेगा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z पूरे का स्क्वायर। क्या बोला था हमने, x का स्क्वायर, x है ये पहला वाला, फिर y का स्क्वायर यानी कि दूसरा वाला, z का स्क्वायर यानी कि ये तीसरा वाला। तो इन तीनों का स्क्वायर लगाना है, x का स्क्वायर प्लस फिर 2y इसका भी स्क्वायर प्लस 4z इसका भी स्क्वायर फिर प्लस 2xy। 2xy मतलब ये पहला और दूसरा, इन दोनों को यूज़ करना है। यहाँ देख सकते हैं हम x की जगह x और y की जगह 2y। तो पहला और दूसरा x और 2y फिर प्लस 2yz। 2yz मतलब है दूसरा और तीसरा, दूसरा पद ये तीसरा पद ये, 2y और 4z ये लिखना है, 2y 4z प्लस फिर 2zx। 2z का मतलब ये तीसरा और x मतलब ये पहला, 4z और x। ये क्या बना, बस इसको अब गुणा करके देखना है। x का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बन गया 4, साथ में y का भी स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर बन गया 16, साथ में z का भी स्क्वायर। यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस का और साथ में xy फिर प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16, साथ में y और z प्लस 2 चौके 8, साथ में z और x। बस ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से करना है इसको, सभी पार्ट्स इसी तरह से होंगे। सेकंड पार्ट में देखें, अब सेकंड पार्ट में क्या है, तो पहला पद है 2x, दूसरा पद है -y और तीसरा है z। तो जहाँ जहाँ हम ये x बोल रहे थे पहला पद, वहाँ लिखेंगे 2x, दूसरा जो y था उसकी जगह लिखेंगे -y और तीसरा जो z था उसकी जगह z ही लिखना है। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन लिखते हैं, 2x -y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर, पहला है 2x इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा है -y इसका स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, तीसरा z ही है उसका स्क्वायर प्लस 2xy, 2 पहला 2x फिर दूसरा -y प्लस फिर अगला 2yz, 2y का मतलब ये दूसरा वाला -y और z मतलब तीसरा z फिर प्लस 2zx, 2 साथ में ये तीसरा और पहला z और ये x, z और पहला 2x। तो क्या बना ये, 2 का स्क्वायर 4, साथ में x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और ये माइनस का भी स्क्वायर है यानी कि माइनस 2 बार है तो बन गया प्लस, फिर आगे प्लस z का स्क्वायर, फिर आगे 2 दूने 4, साथ में xy 4xy और साथ में माइनस भी है इसमें यहाँ पर एक बार तो बनेगा माइनस का ये, फिर आगे 2yz और इसमें भी माइनस है एक बार तो लगेगा माइनस, फिर 2 दूने 4 zx, 4zx और इसमें माइनस नहीं है तो ये बनेगा प्लस का। तो ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। इसी तरह से है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें पहला है -2x, दूसरा है 3y, तीसरा है 2z। तो ये यूज़ करना है यहाँ इसी सर्व समीकरण में। तो थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, -2x प्लस 3y प्लस 2z पूरे का स्क्वायर। क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर क्या है -2x इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर वो है 3y का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर वो है 2z का स्क्वायर फिर प्लस 2xy, 2xy यानी कि पहला दूसरा -2x और 3y फिर प्लस 2yz, 2 के साथ ये दूसरा और तीसरा, 2 3y और 2z, 3y 2z प्लस 2 2 के साथ zx, तीसरा और पहला 2z माइनस 2x, 2z माइनस 2x स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, x का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बार हो गया तो ये बन गया प्लस, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर और साथ में प्लस। यहाँ पर 2 दूने 4, 4 तियाँ 12, साथ में x और y, एक्स वाई और माइनस भी है एक बार तो इसलिए लग गया माइनस। अगला 2 तियाँ 6, 6 दूने 12, साथ में y और z, वाई जेड और माइनस कहीं नहीं है तो ये बना प्लस। अगला 2 दूने 4, 4 दूने 8, साथ में z और x, जेड एक्स, लेकिन इस बार माइनस भी है इसमें तो आ गया माइनस। बस ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट्स भी हैं इसके, इनमें भी सब में वही है, 3 पद हैं और पूरे का स्क्वायर है तो फिर से वही सरसमी का यूज होनी है। क्या है सरसमी का, फिर से लिख लें तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो फिर से यही यूज़ करनी है। इस बार पहला पद जो है x की जगह वो 3a है, दूसरा -7b और तीसरा -c। माइनस का बस ध्यान रखना है, 3a -7b और -c। तो करते हैं फोर्थ पार्ट, 3a -7b -c पूरे का स्क्वायर। क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर, पहला है 3a इसका स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर -7b का स्क्वायर, माइनस साथ में रखना है बस। फिर तीसरे वाले का स्क्वायर वो है -c का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, दो दो के साथ पहला 3a और दूसरा -7b, फिर प्लस 2yz, दो के साथ दूसरा और तीसरा -7b और -c, -7b -c, फिर प्लस दो के साथ zx यानी कि तीसरा और पहला, दो के साथ -c तीसरा और पहला है 3a। स्क्वायर कर लें, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, b का भी स्क्वायर और माइनस है इसकी भी घात 2 है, माइनस 2 बार बन गया प्लस। c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस भी 2 बार तो बन गया प्लस। यहाँ 2 तियाँ 6, 6 सत्ते 42 और साथ में a और b और इसमें माइनस भी एक बार तो यहाँ आ गया माइनस। इसी तरह से आगे 2 सत्ते 14, साथ में b और c, bc और माइनस यहाँ पर 2 बार है बन गया प्लस। नेक्स्ट 2 तियाँ 6, c और a, सी ए और माइनस एक बार है तो ये आ गया माइनस। बस गुणा ही करना है सिंपल और आपका सॉल्यूशन तैयार है। इसी तरह से देखें फिफ्थ पार्ट, तो इस बार है आपके पास -2x प्लस 5y माइनस 3z पूरे का स्क्वायर। तो पहली चीज जो है पहला पद वो है -2x, दूसरा +5y और तीसरा -3z। तो क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। अब हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको सरसमीका देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस तीसरा -3z इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस 2 के साथ पहला वाला -2x, फिर दूसरा भी साथ में 5y प्लस 2, 2 के साथ दूसरा और तीसरा 5y और -3z, फिर प्लस 2 और 2 के साथ तीसरा और पहला -3z -2x, -3z -2x बन गया। 2 का स्क्वायर 4, साथ में x का भी स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर है तो वो बन गया प्लस। 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, साथ में y का भी स्क्वायर और प्लस है। और उसके बाद 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर तो ये बन गया प्लस। यहाँ 2 दूने 4, 4 के साथ 5 से भी गुणा, 4 पंजे 20, साथ में x और y, माइनस भी एक बार दिख रहा है तो बन गया माइनस। नेक्स्ट 2 पंजे 10, 10 तिया 30, साथ में y और z और माइनस भी एक बार है यहाँ पर तो ये भी बन गया माइनस। नेक्स्ट 2 तिया 6, 6 दूने 12 और साथ में z और x, zx और -2 बार है तो यहाँ आएगा प्लस। ये बन गया इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। इसमें है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और पूरे का लगा है स्क्वायर। तो ये भी सेम उसी तरह से है, घबराने की जरूरत नहीं कि बटा वाली संख्याएं आ गई। पहला पद है ये पूरा 1/4a, दूसरा है -1/2b और तीसरा है 1 और उसका स्क्वायर फिर से यही सरसमीका। पहले वाले का स्क्वायर लिखेंगे 1/4a का स्क्वायर, प्लस लगा के दूसरे वाले का -1/2b का स्क्वायर, प्लस लगा के तीसरा 1 का स्क्वायर, प्लस लगा के 2, 2 के साथ पहला और दूसरा 1/4a
और दूसरा -1/2b। फिर प्लस लगा के 2 के साथ दूसरा और तीसरा -1/2b और तीसरा है 1। फिर प्लस लगा के 2, 2 के साथ तीसरा और पहला, तीसरा है 1 और पहला है 1/4a। ये बनेगा। फिर से स्क्वायर कर लेना इसका। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करके 1 ही आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1। और बटा के नीचे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। आगे यहाँ भी b का स्क्वायर b स्क्वायर, बटा के नीचे 2 का स्क्वायर, 2 दूने 4। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और माइनस भी 2 बार है तो ये बन गया प्लस। आगे प्लस 1 का स्क्वायर, 1 एकम 1। आगे यहाँ पर देखें तो ऊपर नीचे नंबर कट जाते हैं जब एक जैसे हों। 2 के पहाड़े से कट गए, 2 एकम 2। तो क्या बना, 1 एकम 1 गुणा फिर से 1। तो बस वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, a गुणा b है तो लिख लें ab। और बटा के नीचे रहा है 4 और 1, 4 एकम 4। और माइनस कितनी बार, 1 बार है तो यहाँ लग गया माइनस। यहाँ भी देखें तो 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 1 बचा है और साथ में b, 1 को b से गुणा करके सिर्फ b लिख सकते हैं। और माइनस भी है 1 बार तो इस बार आ गया -b। और आगे यहाँ भी 2 और ये 4 कट जाएंगे ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो ऊपर तो है 1 और साथ में a, तो आ गया a, बटा के नीचे है सिर्फ 2। और माइनस यहाँ पर नहीं है तो ये आएगा प्लस का। तो बस इस तरह से आपका ये आंसर बन गया लास्ट पार्ट का। तो बस आज हमने इतने ही क्वेश्चन करने हैं। हमने कर लिए क्वेश्चन 1 to 4। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं।